नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। अपन ने 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन जो सीरीज है उसमें अपन ने सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर में अपन ने स्टार्ट किया था सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था अपना पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन कर रहे हैं यूनिट वाइज सॉल्यूशन। तो यूनिट फर्स्ट है उसके जो 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन, 5 ईयर के आप तो इसको यूँ कह सकते हो कि 10 ईयर पेपर सॉल्यूशन है, वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद में अपन ने यूनिट सेकंड के पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे और यूनिट सेकंड में भी इससे पहले 2 क्लासेज ले चुका हूँ। वहाँ पे यहाँ पे जो यूनिट सेकंड है इसमें जो अपन टॉपिक ले रखे हैं यानी यूनिट 2 में जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और उसके अपन क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर रहे हैं और डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वाली जो यूनिट फर्स्ट है उसको भी आप देख सकते हैं और यूनिट सेकंड आपको देखना है तो इससे पहले भी जो 2 क्लासेज हुई है आप उनको भी देखिए, उसमें भी मैंने आपको मेथड्स करवाए। ध्यान रहे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जो मेथड अप्लाई होता है उस मेथड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जिससे एग्जाम में आपको अलग से मेथड्स देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कर लिया था, 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो जो 6 क्वेश्चन है 2019 के अंदर आया है और डी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू हाइपरबोलिक कोस ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए पहली बात यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें देखो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। एक तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स, दूसरा ऐसे भी हो सकता है कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स, तीसरा ऐसा भी हो सकता है साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स। अगर ये चारों टाइप के क्वेश्चन आए किधर इधर क्यू एक्स के अंदर तब सबका एक ही रूल है, सबको एक ही मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसके साथ में ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए देखो यहाँ पे ये कोस हाइपरबोलिक है और कोस हाइपरबोलिक का ई की पावर में जो फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले तो देखो जैसा क्वेश्चन गिवन है ना वैसा का वैसा लिख लो। ये डी की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे अपने को पता है कि डी क्या है, डी बाई डी एक्स है। इस इक्वेशन को किसके साथ में अपन कंपेयर करते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के साथ में। तो ये मैंने लिखा एफ डी वाई, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता लगा कि एफ डी की वैल्यू क्या हो गई डी स्क्वायर माइनस 1 एंड क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो गई कोस हाइपरबोलिक एक्स एंड कोस एक्स, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आप इसमें देखिए सबसे पहले अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे यानी CF निकालेंगे। CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि होती है सहायक समीकरण, और जो सहायक समीकरण होती है वो होती है FM इक्वल टू 0। FD की वैल्यू अपने पास है यानी D की जगह क्या रख देंगे M रख देंगे। तो देखो ये हुआ M स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करो तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1 यानी m इक्वल टू 1 और माइनस 1, ये दोनों वैल्यू आई। दोनों वैल्यू कैसी हैं, रियल है और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए CF कैसे लिखोगे बोलो, CF इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर ये 1 है ना तो 1x प्लस C2 ई रेज टू पावर ये माइनस 1 है ना तो यह माइनस, मान लो यहाँ पे 3 होता तो ये 3x बन जाता, यहाँ 2 होता तो माइनस 2x बन जाता। तो ये तो हुआ इसका CF। क्लियर है। CF के बाद में अब अपन करेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। अब देखो PI कैसे निकालेंगे, तो जो PI होता है वो होता है 1 अपॉन एफ डी क्यू एक्स।
एफ डी की जगह एफ डी की वैल्यू रखो, क्यू एक्स की जगह पे क्यू एक्स की वैल्यू रखो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 1/d² - 1 कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस एक्स। अब देखो अपने पास सिंगल कोस का फॉर्मूला है, हाइपरबोलिक कोस एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लाई में आए तो इसका फॉर्मूला क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला अपन ने अभी तक नहीं किया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। पी आई इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 चीज कोस हाइपरबोलिक x। ये फॉर्मूला अपन उसमें रख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आए तो ये साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है। देखो ये जाएगा 1/d² - 1, ये तो ये रह गया। इसको मैं लिख दूं 1/2 e⁻x प्लस e⁻−x। ये तो कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू हो गई इसमें, देखो इसकी, और ये कोस x ऐसा कैसा रह जाएगा, ये कोस x ऐसा कैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो 1/2 है, उस पूरे को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये d² + 1 को लिख देता हूँ d+1 और d-1। ठीक है जी। और ये जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ex cos x प्लस 1/d+1 d-1। और जब e⁻−x cos x के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो e⁻−x cos x, ये बन गया। अब यहाँ पे ex cos x है, यहाँ ex cos x है। अब आपको x इंटू वी वाला फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये है 1/fd e⁻ax इंटू वी। अगर ऐसा हो, वी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। अगर e⁻ax इधर आ जाता है तो d की जगह अपन d+a लिख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो e की पावर x है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू 1/2, तो ऐसा का ऐसा, ये e की पावर x 1/d की जगह क्या रखना है अपने को, d+1 रखना है, तो ये तो क्या बन जाएगा, d+2 बन जाएगा। d+1 रख, इसकी जगह d+1 रखेंगे तो ये d हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस, अब ये e की पावर -x इधर आएगा तो e की पावर -x में इधर लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/d की जगह d-1 रखेंगे तो ये तो -1 + 1 कैंसिल हो गया d, और यहाँ पे d-2 हो जाएगा, और ये क्या रह गया cos x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 1/2 ex 1/d² + 2d cos x प्लस e⁻x d² - 2d cos x। अब cos x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये नंबर 1 पे 2 पे फॉर्मूला 1/fd², यहाँ cos ax हो चाहे sin ax हो, फॉर्मूला यही रहता है। cos है तो cos आ जाएगा और sin है तो sin आ जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, कौन, f - a, यानी d² की जगह -a² रखेंगे। अब अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पर d² और a की वैल्यू क्या है, 1 है दोनों में, तो अपन इसको लिखेंगे 1/2 e⁻x 1/a², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 + 2d। ठीक है, यहाँ आ गया cos x e⁻−x 1/-1 - 2d, और ये रह गया cos x। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं।
देखो इक्वल टू 1/2, ये है e रेज टू एक्स। यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ है 2d माइनस 1, तो ये रह गया 2d माइनस 1 और ये 1 कोस एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स 1 अपॉन 2d प्लस 1 कोस एक्स। देखो ये क्यों लिख दिया, यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो ये 2d प्लस 1 हो जाएगा। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो नीचे देखो डी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे डी स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से यानी इसका अपोजिट साइन ले लो, ये माइनस है तो 2d प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो क्या रह जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, देन 4d स्क्वायर माइनस 1 और ये रह गया कोस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसमें 2d माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4d स्क्वायर माइनस 1 कोस एक्स, यही बन जाएगा। अब आप देखो 1/2 ई रेज टू पावर एक्स, ये जब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो -4 -1, ये तो हो गया इसके लिए। इसके लिए करोगे तो देखो ये कोस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2d, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, साइन एक्स विथ माइनस और प्लस कोस एक्स, ये बन जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में तो क्या रह गया -4 -1 2 साइन एक्स और माइनस में कोस एक्स, ये बन गया। थोड़ा इसको सोल्व करो, देन 1/2 देखो ये हो गया -1/5 ई रेज टू एक्स, ठीक है। इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ई रेज टू एक्स अपॉन 5, ये माइनस है ना, इस माइनस को अंदर ले जाऊं, ये होगा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस है ये इसको प्लस बना देगा, इन दोनों में से माइनस को बाहर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा 1/5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये इसका पीआई हो जाएगा। अब देखो इसको और भी आगे कर सकते हो, देखो इसमें से और इसमें से अपन कॉमन निकालेंगे तो 2 साइन एक्स 1/5 2 साइन एक्स 1/5 कॉमन आएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको, इसमें पहले तो देख लो माइनस माइनस ये प्लस बन गया और प्लस से ये माइनस मैंने बाहर निकाला फिर माइनस हो गया। अब इसको आप आगे अगर करना चाहते हो तो देखो कैसे करोगे, ये हो गया 1/10 1/5 1/5 दोनों में से कॉमन आ गया और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये हो गया 2 साइन x, क्योंकि इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया, जब जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो ये माइनस रह गया। अब माइनस एंड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कोस x, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने, देखो 2 साइन एक्स को जब बाहर निकाला तो ex और माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बचा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने कोस एक्स को बाहर निकाला, माइनस यहाँ लिख दिया तो ये ex बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में रहेगा तो ये माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस रहेगा। अब देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1/10, ये है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और एक 2 ये पहले से चल रहा है तो 2 कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स, ये भी कर सकते हो आप पीआई, और आप चाहो तो आप यहां तक भी वैल्यू निकाल के छोड़ सकते हो। और सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन होगा y = CF + PI। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इंक्लूड हो। अब आपने देखा कि ये अगर जो अपन ने क्वेश्चन किया है 4 नंबर का क्वेश्चन ये आया है,
तो इसमें कौन कौन से कंसेप्ट, देखो सी एफ निकाल लिया, सी एफ इजीली निकाल लेंगे। जब जैसे ही मैंने पी आई लिखा तो एक तो हाइपरबोलिक दे दिया, हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में देखो ई की पावर ए एक्स इंटू वी वाला अप्लाई हो रहा है, फिर कोस वाला अप्लाई हो रहा है, और कोस वाले में भी क्या हो रहा है, वापस से फॉर्म बन रही है जिसको डी स्क्वायर बनाना पड़ रहा है, तो ये अप्लाई हो रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, लेंथी होगा, तभी पूछा जाता है। अदरवाइज जिसमें 2-3 कंसेप्ट अप्लाई हो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब ये एक्स कोस एक्स वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने पहले कराया आपको 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन के अंदर ही। यहां पे देखो 2019 में आया है। पहले इस क्वेश्चन को डी की फॉर्म में लिख लो, तो क्या लिखोगे बोलो आप, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स कोस एक्स। अब देखो एग्जाम में आपको एक्स कोस एक्स की जगह एक्स साइन एक्स भी दे सकता है, यानी ये वो वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगर ऐसे आते हैं तो सभी को अपन इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे बताओ डी की वैल्यू क्या है, ये जरूर लिखा करो आप। डी है वो डिनोट कर रहा है डी बाई डी एक्स को। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ में, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। इसको देख के आपको पता लग रहा है कि एफ डी की वैल्यू क्या हुई, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये एफ डी की वैल्यू हो गई। अब आप देखो एफ डी के बाद में क्यू एक्स की वैल्यू क्या हुई, क्यू एक्स होता है आर एच एस साइड में जो वैल्यू होगी वो आपका क्यू एक्स होता है। तो ये हो गया एक्स कोस एक्स। इसका सॉल्यूशन किससे डिनोट करेंगे, इसका सॉल्यूशन डिनोट करोगे सी एफ प्लस पी आई। सी एफ होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, पूरक फलन और विशेष समाकलन की वैल्यू को जो प्लस करोगे वो y के इक्वल आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बताना पड़ता है, सहायक समीकरण, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ एम इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन m इक्वल टू -1। अब m की दोनों वैल्यू ही रियल है, लेकिन दोनों रिपीट हो रही है। अगर रिपीटेड रूट हो तब कैसे लिखोगे, सी एफ इक्वल टू c1 प्लस c2x, ब्रैकेट बंद करो, ई रेज टू पावर, यहाँ पे -1 है ना, तो -1x, ये इसका सी एफ लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे रिपीटेड रूट ऐसे होता -2, तब यहाँ -2x आ जाता, ये सेम रहता। यहाँ जाता 3 ओनली 3, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर 3x आ जाता। तो ये तो हुआ सी एफ। अब सी एफ निकालने के बाद में अपन इस क्वेश्चन में निकालेंगे पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा जाता है 1/fd इंटू क्यू एक्स। और इसी तरीके से लिखना है आपको इसको, 1/fd क्यू एक्स। आप इसको ऐसे मत लिख देना क्यू एक्स अपॉन एफ डी, ऐसे मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा आपका। देखो पी आई इक्वल टू 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, वो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स कोस एक्स। अब देखो x इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब अपने को आना चाहिए क्या है, 1/fd x इंटू वी। वी इज द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x पहले आएगा, 1/fd रहेगा, यहाँ v रहेगा, फिर प्लस का साइन, देखो यहाँ रहेगा d बाई डी डी 1/fd
और v, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका मतलब है d का d के रेस्पेक्ट 1/f d का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अवकलन। देखो इसका करो पी आई इक्वल टू, ये x तो पहले आ गया, ये लो 1 ये d+1 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर देता हूँ, तो d² + 2d+1 और लिख दिया cos x, फिर प्लस का साइन। अब देखो 1/f d का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आप समझो कि 1/d+1 का होल स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो d+1 की पावर -2 आएगी, इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 -1 आएगा, इसका मतलब -2/d+1 का होल क्यूब होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -2/d+1 होल क्यूब, और क्या रह गया cos x। ठीक है, अब देखिए x 1/, अब इस cos वाला फॉर्मूला है अपने पास कि 1/f d² cos ax 1/f -a² cos ax, कंडीशन है f -a² नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो d² की जगह -a² रखना है, d की जगह a मत रख देना। a की वैल्यू यहाँ देखो, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, a की वैल्यू हुई 1, a² भी 1 हुआ, -a² -1, तो d² की जगह आ गया -1 + 2d+1 cos x -2/, इसमें भी लगा देंगे, लेकिन इसमें पहले a + b के होल क्यूब से इसको ओपन कर लो, तो देखो a + b इसका होल क्यूब ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओपन करो, इससे क्या जाएगा d³ + 1 + 3d² + 3d, यही बना। देन cos x इक्वल टू x/1 से 1 कैंसिल हो गया, 2d cos x -2/, इसमें भी वही cos वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो d² की जगह क्या रखोगे -1 रखोगे। तो देखो ये जो d³ है इसको d² × d लिख सकते हैं, d² × d, इस d की जगह तो रख दिया -1, तो ये क्या रह गया -d, प्लस में क्या रहा 1, माइनस में क्या रहा 3, इस d² की जगह -1 रख दिया, और प्लस में क्या आ गया 3d, और ये रह गया cos x। ठीक है, ये हो गया x/2। 1/d का मतलब होता है समाकलन, इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होगा, ये sin x लिख दिया, -2/, देखो ये -2 है और यहाँ पे ये 3d प्लस का और -d, तो ये -2d तो रह गया प्लस का और माइनस का रह गया 2, ये रहा ना, +2d -2, तो 2 ले लेता हूँ कॉमन और d -1 रह जाता है और इसको cos x लिख देते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देन पी आई इक्वल टू x/2 sin x, x/2 sin x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो -d+1 और नीचे क्या रह जाएगा d² -1 cos x। देन इसको लिखेंगे x/2 sin x, d² की जगह -1 रख दो, तो ये तो रह गया -1 -1, ये इसके साथ में होगा डिफरेंशिएशन cos का -sin x और प्लस में क्या लिख दिया मैंने cos x, x/2 sin x
प्लस 1/2 साइन एक्स, देखो ये माइनस अंदर ले गया, और माइनस कोस एक्स, ये हो गया पी आई। बोलो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये यहां से 7th क्वेश्चन स्टार्ट है, इसको नोट कर लो आप। ये फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है वहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। तो देखो इन फॉर्मूलों को आप साथ साथ में लिख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कहीं पर भी जब फॉर्मूला अप्लाई हो तो आपको ध्यान रहे कि ये वाला फॉर्मूला है। नोट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, 7th। अब करेंगे अपन 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। इसको अगर डी की फॉर्म में आप लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 वाई इक्वल टू कोस 2x, और d है वो हो गया d बाई डी एक्स। इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के साथ में। जब अपन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के साथ में कंपेयर करेंगे, यहाँ से एफ डी की वैल्यू निकालेंगे और क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये निकालने के बाद में अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण निकालेंगे, वहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, फिर CF लिखेंगे, फिर PI लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 ये वाली चीज है। तो पहले एफ डी की वैल्यू लिख लीजिए। सर एफ डी वैल्यू तो डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 है, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी बोलो, क्यू एक्स की वैल्यू होगी cos 2x। ये सारी की सारी वैल्यू जब अपन ने निकाल ली तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई, सहायक समीकरण, ये हो गई m क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1। इन दोनों में से देखो m स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो m प्लस 1 रह गया, इधर माइनस 1 कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 हो गया, m प्लस 1 फिर से कॉमन आ गया तो ये m स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो m प्लस 1 इसके फैक्टर करो, m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू देखो 1 माइनस 1 माइनस 1, 3 वैल्यू आ रही है और तीनों ही वैल्यू रियल है, बट 2 वैल्यू तो रिपीट हो रही है और एक वैल्यू है वो सिंगल आ रही है। अब जो रिपीट हो रही है उसका CF अलग लिखा जाएगा और जो रिपीट नहीं हो रही उसका अलग लिख देंगे। तो देखो ये 1 है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तब आप लिखोगे C1 e रेज टू पावर x। ये दोनों रिपीट हो रहे हैं इसलिए लिखोगे C2 प्लस C3x, इसी को क्लोज करेंगे ब्रैकेट में, इसको मत ले लेना, और e रेज टू पावर माइनस x, ये हो गया CF। CF के बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालेंगे। तो देखो PI में क्या लिखोगे आप, PI 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 और कोस 2x। और कोस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ अकेला कोस है, तो जब कोस का फॉर्मूला लगाओगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर कोस ए एक्स इक्वल टू होता 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स, और f माइनस ए स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है। a की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 है, a स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस ए स्क्वायर कितना हुआ माइनस 4। तो यहाँ डी क्यूब है, इसको d इंटू
डी स्क्वायर लिखेंगे तो डी स्क्वायर की जगह तो आ गया -4d ऐसा का ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा -4 -d और -1 और ये क्या रह गया cos 2x। अब देखो ये -4d और -d -5d, -4 और -1 कितना हो गया -5। तो यहाँ से -5 अगर कॉमन ले ले तो ये d+1 रह गया ना, या नहीं रहा? तो -5d अब इसको ऊपर नीचे d-1 से मल्टीप्लाई कर लो तो -5d² -1 cos 2x बन जाएगा। वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी स्क्वायर की जगह -4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/d -1 अपॉन -5, डी स्क्वायर की जगह -4 -1 और ये रह गया cos 2x। क्लियर है? अब देखो ये हो जाएगा 1/25, माइनस माइनस प्लस हो गया, d इसका d करोगे तो -2 sin 2x cos 2x, ये हो गया pi। और सॉल्यूशन क्या लिखोगे y = CF + PI। ध्यान रहे एग्जाम में CF की जगह पे CF की वैल्यू पुट करनी है और PI की जगह पे PI की वैल्यू पुट करनी है, ऐसा लिख के मत छोड़ देना। CF की वैल्यू थी C1 e⁻x, C2 + C3x e⁻−x प्लस 1/25 -2 sin 2x माइनस, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था, शायद 8th क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये होगा। आप नोट करो इसको, फिर अगला करवाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है 2017 में आया है। इसको अगर अपन d वाली फॉर्म में लिखे तो d³ + 1 y = sin 3x + e⁻x। यहाँ से अपन इसको कंपेयर करें fdy = qx के साथ में, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है। तो बताओ fd की वैल्यू क्या हुई, d³ + 1 हुई। अच्छा जी, तो qx क्या हुआ, sin 3x + e⁻x। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती है fm = 0, यानी d की जगह m रखेंगे, किस में, इसमें। तो ये हुआ m³ + 1 = 0। अब जब अपन इसके फैक्टर करेंगे तो ये हुआ m + 1 m² - m + 1 = 0। देखो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ का, a³ + b³, ये होता है a + b, a² - ab + b²। जब इस फॉर्मूले में b की जगह 1 रखेंगे, a की जगह m रखेंगे, तो देखो m + 1 m² - m + 1, ये बन गया यहाँ पे। अब जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई माइनस में। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac/2a, उसको अप्लाई करेंगे। देन -b क्या हुआ 1 ± √b² - 4ac अपॉन में क्या हुआ 2a। देन m की वैल्यू हो गई -1 1/2
प्लस माइनस, देखिए -3 हुआ, तो -3 जब रूट में आएगा तो √3 आयोटा बाई 2। यहाँ पे जो 3 रूट हुए उनमें एक रूट तो रियल है और बाकी के जो 2 रूट हैं वो कॉम्प्लेक्स में है, और कॉम्प्लेक्स में एल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में है, तो ये तो एल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर एल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में m की वैल्यू आती है तो उसका CF ऐसे लिखते हैं e⁴ x, C1 cos बीटा x, C2 साइन बीटा x। तो यहाँ एल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है √3/2। चलिए इसका CF लिखो, ये तो सिंगल वैल्यू है और रियल है, तो ये तो होगा C1 e⁻⁻x प्लस, अब देखो अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो e⁻1/2x, फिर अपन कांस्टेंट लेते हैं, तो C1 तो मैंने पहले ही ले लिया, तो यहाँ लिख दूंगा C2 cos √3/2x प्लस C3 साइन √3/2x, ये इसका CF हो जाएगा। CF के बाद में निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो होता है 1/fd qx, और 1/fd qx है तो देखो वो बनेगा pi = 1/fd की वैल्यू तो क्या है dq + 1 है सर, और qx की वैल्यू sin 3x प्लस e⁻x, यही है sin 3x प्लस e⁻x। अब यहाँ पे जब अपन pi निकालेंगे तो इनको देखो दोनों को अलग अलग लिख दो आप, 1/d³ + 1, ये तो हो गया sin 3x प्लस 1/d³ + 1 e⁻x, ये लिख दिया। अब एक तो है साइन का फॉर्मूला और एक है ex का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले पहले देख लीजिए, यहां लिख देता हूं 1/fd e⁻ax, देन 1/fa e⁻ax, fa नॉट इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है 1/fd स्क्वायर साइन ax, 1/f - a स्क्वायर साइन ax, इसमें भी है कि ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, तो एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है, तो e⁻ax का और साइन ax के दोनों फॉर्मूले अपन अप्लाई करेंगे इधर। देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, ये वाला लगाएंगे, a² कितना होगा 9 और -a² कितना बना -9, लेकिन यहाँ d³ है, d³ को लिखेंगे d² × d, क्या लिखोगे d² × d, इसकी जगह तो आ गया -9, तो क्या लिख दोगे -9d + 1 एज इट इज sin 3x + 1, इसकी जगह a की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू 1 है तो एक d की जगह 1 रखोगे तो ये हो गया 1 + 1 e⁻x। अब देखिए इसको मैं माइनस साइन इसका बाहर ले लेता हूं, तो ये हो गया 9d - 1 देन sin 3x + 1/2 e⁻x इक्वल टू, इसको 9d + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना रह जाएगा 81d² - 1 sin 3x + 1/2 e⁻x। वापस रखो इसको, अगली उस पे चलते हैं स्लाइड पे। देन pi = -1/, ये था 9d + 1 + 1 ये ना 9d + 1 एंड 81d² - 1
साइन 3x प्लस 1/2 ई रेज टू पावर x। वापस से साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे। देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, ए स्क्वायर कितना हुआ 9 और माइनस ए स्क्वायर -9। जब इसकी जगह -9 रखूंगा तो ये माइनस का बनेगा और 81 × 9 ये कितना बन जाएगा देखो -9d + 1। इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 ये बनेगा और माइनस का साइन -1 मल्टीप्लाई कर लो 9 1 9 और 9 8 72 एंड साइन 3x + 1/2 ई रेज टू x। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 730 बन जाएगा और ये साइन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x आएगा। इंटू में 3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 होगा और प्लस में साइन 3x + 1/2 ई रेज टू x। ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब जब अपन ने पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकाल दिया तो सॉल्यूशन बता देंगे। y = CF + PI सॉल्यूशन होगा। देखो CF की जगह क्या निकाला आपने, ये CF की वैल्यू है और PI की वैल्यू ये है। दोनों को यहाँ पे पुट करो, वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास के लिए अपन ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको अगली क्लास में करेंगे। देखिए इसको जब ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2017 में क्वेश्चन आया, देखो ये बार बार अब रिपीट होने लग जाते हैं क्वेश्चन से। रिपीट होने का मतलब मेथड रिपीट होने लग जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, d² - 2d + 1 y = x² ई रेज टू पावर 3x। इस इक्वेशन का कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे, fdy = qx। जब आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करते ही अपने को पता चला कि fd की वैल्यू तो ये आ रही है d² - 2d + 1 एंड qx विच इज x² ई रेज टू पावर 3x। अब अपन यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करें, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि सहायक समीकरण है वो CF के लिए चाहिए और वो होती है Fm = 0। Fm = 0 लिखोगे तो m² - 2m + 1 = 0। ये तो a² - 2ab + b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गया m - 1 होल स्क्वायर = 0। m की 2 वैल्यू आ रही है लेकिन दोनों ही वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी वैल्यू 1 है और 1 है वो 2 टाइम रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है और रियल वैल्यू है तो CF क्या लिख दोगे, बड़ा आसान है, C1 + C2x और अब e की पावर में उसको लिख दो जो रिपीट हो रहा है 1x। ये इसका CF बन जाएगा। CF के बाद में अब निकालेंगे PI। PI को डिनोट करते हैं PI = 1/FD QX। FD की वैल्यू हुई 1/d² - 2d + 1 और QX है x² ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, अब देखो ई रेज टू पावर 3x, देन PI इसको ऐसे लिख लूँ 1/d - 1 होल स्क्वायर और अपने पास है x² ई रेज टू पावर 3x, x² ई रेज टू पावर 3x। अब देखो x² × v, यह मैं देखूँ e की पावर ax × v, ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो देखो, क्योंकि अपने पास अकेले x² का फॉर्मूला है डायरेक्ट, ई रेज टू पावर ax का सिंगल का, लेकिन दोनों अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तब अपन इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे 1/x²
एफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू वी, वी यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन होता है, तो ई रेज टू पावर ए एक्स अगर इधर आ जाए तो डी डी प्लस ए बन जाता है, ये लिखेंगे। अब मैं देखो ई रेज टू पावर 3x को इधर लाऊंगा तो क्या बना, ई रेज टू पावर 3x, देन d की जगह क्या आएगा, d प्लस 3 -1 ऐसा का ऐसा, और ये रह गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए ई रेज टू पावर 3x 1 अपॉन ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और d प्लस 2 के होल स्क्वायर को ये d प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें से मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो ई रेज टू पावर 3x, जब 2 बाहर निकालूंगा तो 4 बाहर आएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन गया। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये बना d प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 बाहर आएगा तो 4 आएगा। अब इसको देखो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, अगली उस पर लिख देता हूँ, पी आई इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x बाई 4, और ये रह गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 इसकी पावर -2, और ये रह गया एक्स स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है मेरा, जब अपन प्रसार करते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो मैं इसकी जगह n की जगह -2 रख दूं, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर, ये याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट, ये तो मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ। देखो ये तो याद होना ही होना चाहिए, ये तो लिख लीजिए आप, और इससे अपन ये सारे फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, और डिराइव किए हुए फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए एग्जाम में। देखो 1 माइनस क्या हुआ 2x प्लस, अब देखो यहाँ मैं -2 रखूँगा तो -2 -3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हुआ प्लस 3 बचा, तो ये हुआ 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो -2 -3 एंड -4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 3 2 1 ऐसा लिखेंगे। ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -4x क्यूब, यानी एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाए और ऐसे लिखा हुआ हो तो फिर सभी जगह क्या आएगा, प्लस बन जाएगा। देखो x को रिप्लेस कर दो इसमें -x से, तो यहाँ -x करूँगा तो 2x बन जाएगा, यहाँ माइनस करूँगा तो ये स्क्वायर है इसलिए प्लस ही रहेगा, यहाँ पे क्यूब है इसलिए प्लस बन जाएगा, तब डॉट 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 ऐसा लिखेंगे। तो ये दोनों आपको ध्यान होने चाहिए, और -1 वाला भी मैं आपको यहाँ डिराइव करवा देता हूँ, जिससे कहीं पर -1 वाला, बहुत अपन ने क्वेश्चंस किए जिनमें -1 वाला भी अप्लाई हो रहा है। ऐसे आ जाए 1 प्लस एक्स होल पावर -1, तो देखो इसमें रखो x की जगह -1, तो ये क्या है 1 माइनस एक्स, ये बना ना, फिर प्लस -1 -2, 2 बना, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ माइनस रखोगे तो ये सब के सब प्लस में बन जाएंगे। अपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो देखो इसमें अप्लाई करो, e रेज टू पावर 3x बाई 4 1 माइनस, देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है डी स्क्वायर बाई 2, तो -2 डी स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस का साइन 3 डी स्क्वायर बाई 2, ये तो एक्स है ना, इसका होल स्क्वायर। ओ सॉरी गड़बड़ कर दिया, ये इसको डी स्क्वायर नहीं है, डी बाई 2 है, ये यहाँ पे डी बाई 2 है, डी स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको
ऐसे कर लीजिए, ये यहाँ से हटा दो, डी स्क्वायर है ना, ये हट गया, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 डी बाई 2, फिर प्लस 3 डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 डी बाई 2 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे d है, d बाई 2 पावर क्या होगी -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, x की जगह d बाई 2 रख दिया, प्लस 3 d बाई 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 d बाई 2 का होल क्यूब कर दिया। इसको सही कर लेना, ये d स्क्वायर नहीं है। 1/4 ई रेज टू पावर 3x। अब आप देखो, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर इस 1 के साथ में आएगा तब तो एक्स स्क्वायर, माइनस डी का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बना 2x, और यहाँ पे देखो ये डी स्क्वायर है बनेगा, डी स्क्वायर का मतलब दूसरा डेरिवेटिव 2 बार, तो पहली बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा और दूसरी टाइम क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा +3, और इसका हो गया दूसरी बार 2, और ये 2 का स्क्वायर क्या बन रहा है 4, और यहाँ पे हुआ डी क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो और फिर फोर्थ डेरिवेटिव भी 0, फिफ्थ डेरिवेटिव भी 0, यानी सारे डेरिवेटिव आगे के 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया 1/4 ई रेज टू पावर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पीआई, और y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये d बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ये d बाई 2 पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन क्वेश्चंस करेंगे, इनको आप साथ में नोट कर लेना। तो ये अपना 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है, और इसके आगे के क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो 5-5 क्वेश्चंस के क्लास में अपन इनको कंप्लीट कर लेंगे आराम से। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन और है, जो अगली क्लास में 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन का इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।